100 into 55 इश्यू ये मिला बराबर स्टॉक. ऑल ऑफ यू गॉट दिस. अभी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर लीफो पीरियोडिक कैसे करता है बताऊं. 100 यूनिट काउंटिंग से मिलेगा इनटू ये वाला 30 रुपीज, क्योंकि लास्ट एंड फर्स्ट आउट रिसेंट वाला सब निकल गया है. ऊपर वाला पड़ा हुआ है विच इज 100 into 30 दैट इज 3000. ये मिला दोनों. वेटेड एवरेज का बना. हो गया सबका. लीफ हो गया. बोल 10 मैक्स 5 5 ठीक है. 50 into 30 में हम उसके अंदर सर मुझे यहाँ 50 है ना मुझे यहाँ 3 में 50 में 50 में 50 जैसे आज नॉर्मली करेंगे अरे सेम बनाने का बना वो अमाउंट प्लस अमाउंट यूनिट प्लस अमाउंट अपॉन चलिए करें. हो गया पूरा. चलो come on now take weighted average perpetual 1103 opening stock is what nil मिला. Then 100 units and 30 per unit you have purchased. So 1103 100 at 30 gives me what 3000. Hello. अभी issued for consumption 50. अभी ध्यान से देखो बोर्ड में सब लोग. issued for consumption 50 यूनिट एक ही है तो इसी में से जाएगा. तो 50 at what rate 30 will give me 1500. Now how to write this balance? Listen, it's units minus units and amount minus amount. Is this clear? Units minus units and amount minus amount, which is 100 minus 50 कितना होता है 50. हेलो. And 3000 minus 1500 कितना होता है 1500. Then 1500 divided by 50 will give me 30. The rate you take it as the balance. Okay, total amount upon total units. याद आया. Amount plus amount, units plus unit, and amount minus amount, units minus unit. Then purchase किया है on 1st Feb कितने का 200 at 40 which is 8000 मिला. 200 at 40 which is 8000. अभी कैसे लिखोगे बैलेंस. पहले 50 plus 200 which is 250 and 1500 plus 8000 which is I think 9500 and then 9500 upon 250 38 units plus units, amount plus amount, and then total amount upon total units. Simple. और पॉइंट में आ रहा तो 2 डेसिमल तक रखने का रेट को. हाँ. उसके बाद इश्यूड फॉर कंजम्पशन. इश्यूड इसमें बहुत सिंपल है. जो प्रीवियसली रिकॉर्डेड रेट है वही रहेगा. तो 100 यूनिट 38 के भाव पे जाएगा is 3800. Now what do you do? 250 minus 100 is
150, 9500 minus 3800 is how much? 5700, and this is 38. Okay? Units minus units, amount minus amount, total amount upon units. वही straight fund है. मिला? Weighted average वापस issued for consumption है. तो 100 at the rate of previously recorded balance 3800 आया तो बचेगा 50. 150 minus 100 and 57 minus 3800 is 1900. 1900 upon 50, 38. मिला कि नो? Then 1303 को परचेज किया 150 at the rate of 50, which is 7500. How will you record the balance? 50 plus 150 is 200, and 1900 plus 7500 is what? 9494 upon 200 47. And the last issue is of 100 units at the rate of 47, which is 4700. And now how do you calculate the balance? It is units minus units. 200 minus 100, 100. 9400 minus 4700, 4700. So you get 47. Your final answer is 100 into 47, 4700 as per Perpetua. As per Perpetua. Okay. रुकिए टेबल बन. अभी वेटेड एवरेज परपेचुअल में तो मिल गया आपको. दिस इज व्हाट 100 into 47, 4700. बट पीरियोडिकल जब आप करोगे अंडर वेटेड एवरेज तो एक छोटू सा नोट बनाना है याद है आपको. दिस इज यूनिट्स rate amount. This is for weighted average periodic. अब इसमें क्या लिखना है? ओपनिंग स्टॉक और परचेज के सारे यूनिट और उनके रिस्पेक्टिव रेट्स. ठीक है. तो जो भी बिजनेसमैन होगा वो पीरियोडिक अगर कर रहा है तो इजी मेंटेनिंग ऑल दिस स्टॉक रजिस्टर. नहीं, ये सब वो मेंटेन नहीं कर रहा. बराबर है. तो वो यहाँ से जो भी बिल्स होंगे ना वहां से एक एक इंडिविजुअल यूनिट्स और एक एक इंडिविजुअल रेट उठा लेगा. तो दिस इज 100 at the rate of 30, which is 3000. 200 at the rate of 40, which is 8000, and 150 at the rate of 50, which is 7500. Am I right? Yes, sir. And this is 450 at the rate total कितना है? 18500. तो रेट क्या होगा? 41.11. दो डेसिमल तक रखने का. तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट अंडर वेटेड एवरेज पीरियोडिक विल बी व्हाट? 100 यूनिट तो उसको काउंट करके मिल जाएंगे इंटू 41.11, which is 411. तो ये दो मेथड्स ही सबसे ज्यादा यूज होते हैं इंडिया में. तो फीफो एंड वेटेड एवरेज. और उसमें भी जब आपके प्राइसेस में फ्लक्चुएशन ज्यादा है तो कौन सा एडवाइजेबल है पता है? वेटेड एवरेज. और प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस कम है तो फिर फीफो. समझ रहे हो? प्राइसेस में फ्लक्चुएशन ज्यादा है तो फिर वेटेड एवरेज. फ्लक्चुएशंस कम है तो फिर फीफो. और मुझे एक ज्ञान की बात बताओ. ठीक है, पहले एक कंसेप्ट बता दो उसके बाद. ये हो गया. मिला सबको? मिला. अभी सुनना ध्यान से. इसमें एक मैजिक बता दो. आपको सपोज दिया है इन सारे यूनिट्स का सेलिंग प्राइस. ये 4 इश्यू है. दिख रहा है? ये हो गया सबका. पहले ये 50 इशू हुआ, ये 100 इशू है, ये 100 इशू है, ये 100 इशू. इशू का मतलब सेल हुआ. ठीक है.
अभी मैं आपको इन सारे यूनिट्स का सेलिंग प्राइस दे दूं, यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस नहीं दिया था, क्या प्राइस था वो, मतलब दिया ही नहीं था, तो आप ही ढूंढते हो बैलेंस से कि ये भाव में क्या, ये भाव में क्या। फीफो में तो फर्स्ट इन फीफो में लास्ट इन वेटेड एवरेज प्रीवियस, तो आप निकाल रहे हो। लेकिन मैं अगर आपको सेलिंग प्राइस दे दूं, लेट्स अज्यूम कि ये 50 यूनिट गए लेट्स से फॉर 40 रुपीज, ओके, ये 100 भी गए हैं 40 पे, ये भी 40 पे, और ये भी, ये गए 50 पे, ओके। ये इश्यू के क्या प्राइस हैं, सेलिंग प्राइस, क्या है, तो सेलिंग प्राइस आप स्टॉक लेजर में तो रिकॉर्ड करने वाले नहीं हो, स्टॉक लेजर में क्या रिकॉर्ड करते हो, कॉस्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया तो स्टॉक लेजर के लिए तो इग्नोर मारने का, स्टॉक लेजर में सेलिंग प्राइस का कोई काम धंधा नहीं। अगर सेलिंग प्राइस दिया है तो कैन आई कैलकुलेट टोटल सेल्स आउट ऑफ इट, व्हाट विल माय टोटल सेल्स, इट विल बी 50 into 40 which is 2000, right? 100 into 40 which is 4000, 100 into 40 which is 4000, and 100 into 50 which is 5. So my total sales for this period is 50. Sorted? Now if I ask you what is my gross profit, because these rates जो भी ये कॉस्ट प्राइस है ना, दिस इज नॉट जस्ट द परचेज प्राइस ऑफ गुड्स, इट इंक्लूड्स ऑल द कैरेज इनवर्ट, फ्रेट इनवर्ट, सब पड़ा हुआ है। सो इफ आई आस्क यू, आई नो माय सेल्स फॉर दिस पीरियड एंड कैन यू कैलकुलेट एंड टेल मी व्हाट इज माय ग्रॉस प्रॉफिट, कैसे मिला आपको, एब्सोल्युटली राइट। और किसी का दिमाग चला इसमें, ये लोग ने क्या किया अभी, जितने पेजेस का कॉस्ट, पेजेस का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके फिर माइनस सेलिंग और सेलिंग पहले कॉस्ट को ऐड किया फिर सेलिंग से माइनस किया। सिंपल है, दो तरीके हैं, ओके। ये लोग ने जो अप्लाई किया उसको शॉर्टकट है, ये जो है ना इसका टोटल, ये क्या है पता है, ये टोटल 13,800 क्या है पता है, COGS, आज कुछ सीखा ना हमने क्लास में, यही है वो। व्हाट इज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे मिलता था COGS, COGS कैसे मिलता था अपने को, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर पड़ा है, क्योंकि परचेज प्राइस के अंदर है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेट्स वेरीफाई माइनस क्लोजिंग स्टॉक, लेट्स वेरीफाई दिस, व्हाट वाज माय ओपनिंग स्टॉक, nil. What are my purchases? You know purchases. These are purchases. 3 plus 8, 11 plus 7, 18,500 minus closing stock here 4,700. So ये आपको कितना मिलेगा वापस 30. And sales minus COGS gives me my gross profit, which is 1,000. बात समझ आए। तो COGS आप ऐसे भी कर सकते हो, लॉन्ग कट मेथड भी है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो भी चलेगा, या फिर शॉर्टकट में सिर्फ ये देखो, क्या देखो, इश्यूज का टोटल, जो भी बेचा हुआ माल है उसका कॉस्ट, दैट इज COGS। सिंपल, याद दिमाग में। तो कभी कभी ऐसे CPT में आया हुआ करता है क्वेश्चन, अभी तो बहुत टाइम से पूछा नहीं है, ये भी सेलिंग प्राइस दे देते थे और बोलते थे कि यहाँ से आपका ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढो, और कभी कभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी दे देते थे और बोलते थे नेट प्रॉफिट ढूंढो। तो एक बार ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, फिर क्या करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वहां से माइनस करना है, सैलरी रेट कम, यू गेट द नेट प्रॉफिट। इज इट क्लियर? उतना लेवल तक यहाँ पे जाते नहीं है फाउंडेशन, सेफ साइड के लिए बता रहा हूँ, ढूंढने को समझ में आ रहा है। कोई भी मेथड को फर्क नहीं पड़ता है, फीफो लीफो वेटेड एवरेज सब में सीधा CO ये करोगे, टोटल इश्यूज का टोटल है COGS, ओके। और सेलिंग प्राइस तो दिया होगा, तो सेल्स माइनस COGS विल अराइव एट, ठीक। डायरेक्टली नहीं जब रहा तो अपना फॉर्मूला तो है COGS का, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस, वो भी मिल गया, वो भी GP मिलता है, लेकिन याद रखना है स्टॉक लेजर में कहीं पे भी सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड होने वाला नहीं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 12 आपका जो है दैट इज फॉर होमवर्क, 12th सा होमवर्क है, लेकिन उसमें 3 नहीं है 4 मेथड्स हैं, ठीक है। 12 ऊपर वाला ही है, दिखा, उसमें एक मेथड हमने नहीं किया, दैट इज वो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, बाकी 3 मेथड आप होमवर्क कर लेते। तो ड्रॉ कर लो टेबल 12 सम का,
सिंपल एवरेज में बता देता हूं, बाकी 3 आप घर पे करना। 12 सम, ड्रॉ द टेबल। चलिए, sum number 12, I'm doing perpetual by simple average, okay? Come on. Drop it. चार टेबल अभी एक चलिए, सिंपल एवरेज कैसे करना है, थोड़ा सा वेटेड एवरेज से कंसेप्ट अलग है। वेटेड एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, यूनिट्स प्लस यूनिट एंड देन अमाउंट प्लस अमाउंट अपॉन 2। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। देखो सम नंबर 12 आपको दिया हुआ है 4 दिसंबर। पहले ओपनिंग स्टॉक नील है, बराबर है, तो यहाँ पे लिख देने का ओपनिंग स्टॉक इज नील। देन 4th of December, ओके, यार नहीं दिया तो छोड़ दो। This is 900 units at 50, that is 4,500, और इधर 900 at 50 which is 4,500। आपको इश्यू है ना, दिया ही नहीं है, सारे रिसीट्स है, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ परचेजेस दिया हुआ है ऊपर, रिसीट मतलब सारे के सारे रिसीट्स है। इश्यूज कहाँ दिए, नीचे दिए। 1600 units were issued during the month of December till 18 December, मिला। अब 18 दिसंबर से पहले कब हुआ अपने को मालूम नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे 18 दिसंबर। डेट ऑफ इश्यू क्या है आपका, 18 दिसंबर, एक ही डेट अज्यूम करके जाने का। ओके, उससे पहले कब हुआ अपने को मालूम नहीं है, तो पहला वाला 412 हुआ, दूसरा वाला 1012 हुआ। दिस इज 400 at the rate of 55 which is how much, 2200 आ रहा है, प्लीज चेक। अभी बैलेंस कैसे लिखने का, ध्यान से लिखना। सर 45,000 और 20,000 Come on. Now, how will you write the balance? ध्यान दो, वेटेड एवरेज में आप क्या करते थे, यूनिट्स प्लस यूनिट, अमाउंट प्लस अमाउंट, फिर अमाउंट अपॉन यूनिट्स। यहां पर क्या करने का, रेट का एवरेज ले लेने का, रेट का एवरेज ले लेने का। रेट 52 प्लस 55 अपॉन 2, 52.5 यूनिट्स तो वही है, 9 प्लस 4 1300, 1300 इंटू 52.5। हाँ जी, समझा। 68 ओके ओके, ये बोला, मैंने भी वही सुना। ठीक है फाइन। 68 250 मिला, मिला। कैसे किया, ओनली रेट का एवरेज, ओनली रेट का एवरेज। चलिए, एक और रिसीट है, कब है, 11 तारीख, मिला 300 है ना, एट द रेट ऑफ 55, तो कितना होता है 16,500। अभी 13 प्लस 3 कितना होता है, ये 1600 होता है ना।
और रेट मतलब ऐसा ये रेट 52.5 ये रेट 52.5 प्लस 55 upon 2 how much? 86 Huh? Into 1600 86,000 exact please check उसके बाद रुको एक इश्यू है 18 तारीख को कितना इश्यू है देखो 1600 तो 1600 का इश्यू है ना 1600 सारे के सारे इश्यू कर रहे हो तो वही रेट से चले जाएंगे आपके 53.75 के हिसाब से 86,000 कंगाल हो गए आप जीरो स्टॉक है ना फिर 19 दिसंबर को और आया माल 200 इंटू क्या भाव 60 विच इज 12,000 भेटला आता 12,000 इज योर बैलेंस अभी 28 दिसंबर को और 800 है at the rate of 47 right what's the total 47 600 and how will you get the 60 plus 47 divided by 2 into 1000 that's the value of stock under perpetual simple average perpetual में 100,000 into 53.5 but periodic तो बाकी तो छोटू साठी यूनिट्स एंड रेट इधर अमाउंट नहीं किया तो चलेगा यूनिट्स भी नहीं खाली रेट सिंपल है यू नीड ओनली रेट देखो नाउ सी ध्यान से सिर्फ रेट का एवरेज निकालना है ओनली द एवरेज ऑफ रेट इज फोकस ओनली द एवरेज ऑफ रेट उधर हम लोग क्या करते थे यूनिट्स इनटू रेट करके टोटल ऑफ योर प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ यूनिट्स वी टू रिमेंबर यहाँ पे जस्ट द रेट्स ओनली द रेट्स सो व्हाट आर द रेट्स 50 guys